खामोश। अब मेरी एक बात कान खोल के सुनना, आज के बाद सुमन का नाम तुम्हारी जबान पर भूल से भी ना आए। अभिनव जी, किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो? एक आखिरी उम्मीद बची थी, उसे भी तुमने खत्म कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी मेरे पापा के पास जाने की? मैं तो उन्हें सिर्फ मनाने गई थी, लेकिन हुआ कि वो क्या? आज तुमने मेरे और सुमन के लिए आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। पापा शायद सुमन को अपना भी लेते, लेकिन आज तुम्हारे वहां जाने के बाद पापा सुमन को कभी नहीं अपनाएंगे। आज तुम्हारी वजह से सुमन का सपना भी अधूरा रह जाएगा। सुमन को शांति की मौत नसीब नहीं होगी, और इस सब का कारण सिर्फ तुम बनी हो। बिना पूछे अंदर कहां जा रही हो? तुम जो चाहती थी वो तो तुम कर चुकी हो। मतलब चीजों को खराब करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? अगर तुम मन से भी किसी की मदद करना चाहो ना, तो भी तुम किसी के काम नहीं होगी। अभिनव जी। क्या अभिनव जी? ये हमारा आपसी मामला है, और हमारे आपसी मामले में दखलंदाजी मत करो बिल्लो। आज जब पापा का फोन आया तो मुझे लगा कि वो सुमन के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। तुमने जो गलती की ना, उसकी सजा मिली मुझे। सुमन के रास्ते में आने वाली हर खुशी को तुमने रोक दिया। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि फिर से कोई बात तुमने दिल पर ले ली। ज्यादा टेंशन में रहोगी तो खूबसूरती खराब हो जाएगी। तुम्हारी मूर्खता पे तो रोना आ रहा है मुझे। क्यों भाई, अब क्या मूर्खता कर ली मैंने? चीची को समझाना बुद्धिमानी है? घर को टूटने से बचाना बुद्धिमानी नहीं है क्या सुषमा? तुम अगर मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो कम से कम मेरा काम तो खराब मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो, ये सब हमारे भलाई के लिए है। भलाई एक साथ रहने में है सुषमा, इकट्ठे रहने में। जरा सोचो, अगर अभिनव इस घर में आ गया तो हमारे बेटे रोनित का क्या होगा? उसे भी तुम्हारी तरह अपने बड़े भाई की पूरी उम्र चमचागिरी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था सुषमा। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो डिनर टाइम है, खाने का वक्त। मैं तो चल रहा हूं भाई, मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं तो चला, तुम भी आ जाओ, चलो। लड़ाई का बहाना ढूंढ रही हो सुषमा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो शांति प्रिय इंसान हूं। आग लगे ऐसे शांति को तो अपना ही घर बर्बाद कर दे। शांति घर को जोड़ती है सुषमा, इसीलिए हमारे रिश्ते में और इस घर में मैं शांति चाहता हूं।
और सिर्फ इसीलिए मैं चुप रहा। कौन सा तीर मार लिया तुमने चुप रह के? मैं चाहती हूँ तुम बड़े भाई की तरह तेज बनो, चतुर बनो। सुषमा, 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 कितने साल हो गए हमारी शादी को? क्या तुम मुझे बदल पाई? नहीं। क्या मैं तुम्हें बदल पाया? नहीं ना, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही हैं सुषमा। खैर, मैं तो जा रहा हूं खाना खाने, मुझे जोरों की भूख लगी है। लगता है यहाँ सीधी उंगली से घी निकल ही नहीं सकती। अच्छी बात है, टेढ़ी उंगली भी करना आता है मुझे। आप लोग सब बैठे क्यों हैं? खाना खाएं? अरे मंजली बहू, बहुत सही समय पे आई हो। आओ बैठो, खाना खाओ। मैं तो खा लिया, वो भी लार्ज पिज्जा। मंजली बहू, हमारे साथ खाना नहीं खा सकती? कम से कम बैठ तो सकती हो। कुंदन जी। तुम्हारे वो प्यारे मंजले भैया हैरी आएंगे कि नहीं? वो बड़े भैया, वो उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं देख लूंगा। हाँ, तुम सिर्फ डीलिंग की तैयारी करो, फिक्र मत कर। अरे यार, इट्स ग्रेट, इट्स फैंटास्टिक। या तो बात कर लो या खाना खा लो। ओके डूड, आई विल कैच यू लेटर। हाँ, बाद में बात करता हूं तुमसे। टेक केयर, सी या। मैं एक जरूरी काम कर रहा था। हाँ, हम लोग तो काम करते ही नहीं ना। कल से मेरा खाना मेरे कमरे में लगेगा। भैया, आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? नोएडा में एक लैंड मिल रहा है, 10 एकड़ जमीन है वहां पर, उसकी डीलिंग कर रहा था मैं। वहां क्या करना चाहते हो? वहां पर खोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। पहले खाना खा ले। अब ये क्या नया शगुफा है? भैया, आप नहीं समझेंगे। लास्ट मंथ हांगकांग गया था, प्रोजेक्टिव वाइबिलिटी चेक कर ली है मैंने। इट्स फैंटास्टिक। जो है उसे तो ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे हो और उल्टे सीधे प्लान बना रहे हो। क्या मतलब भैया आपका? ये JH के अचार मुरब्बा, अरे ये सब कौन खाता है आजकल भैया? और वैसे भी मुझे अचार मुरब्बा वाला कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे सोच समझकर बात किया करो। इसी अचार और मुरब्बे की वजह से आज तुम आलीशान गाड़ियों में घूमते हो। बाबूजी, ये सब पुराने जमाने की बात हो गई। मैं कुछ नया करना चाहता हूं। तुमको जो कुछ करना है करो, लेकिन अलग से, मेरे साथ नहीं। कर लूंगा, अलग से भी कर लूंगा, लेकिन पहले आप लोग अलग तो करें।
तो मुझसे क्या कह रहे हो? इनसे कहो ना। बस करो। जब देखो जब खाने के वक्त पे तुम लोग लड़ाई करते हो। और अपने बड़ों का मान तो रखो। मान रखा है अम्मा, इसीलिए तो साथ बैठे हैं। भैया कहना क्या चाहते हैं आप हम पर, हमारी लाइफ पर कोई एहसान कर रहे हैं? बड़े भैया, मझले भैया, आप दोनों क्यों इस तरह? तुम चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे समझाने की? जब तक हम लोग साथ काम कर रहे हैं वही होगा जो मैं चाह रहा हूं। किसी भी गाड़ी का ड्राइवर एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। भैया मैं बाबूजी नहीं हूं कि आप जो कहेंगे मैं वो सुनूंगा और करूंगा। हाँ हेलो। बंटवारा क्यों नहीं कर देते आप? क्यों उस डोर पर गार्ड बांधने में लगे हुए जो पहले ही टूट चुकी है? बड़े भैया प्लीज। जिसको जो करना है करो, लेकिन ये साम्राज्य मैंने बनाया है और मेरे जीते जी मैं इसको बटने नहीं दूंगा। शास्त्री जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना होता तो कब का हो चुका होता उषा जी। अब तो सब कुछ हमें ही ठीक करना होगा। जवाहर शास्त्री घर से निकल चुके हैं, याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी साहब, आज वो किसी भी कीमत पर जिंदा घर वापस नहीं पहुंचेंगे। जल्दी आइए। ये शूटर ने फोन क्यों नहीं किया अभी तक? पता नहीं उसने काम को अंजाम दिया भी है कि नहीं। बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर देखो हमारे चलवे।
जवाहर जी, क्या हालत हो गई है आपकी? ये कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, बाल भी बेतरतीब से, क्या हुआ? बोलो ना जवाहर, क्या हुआ? वो मुझ पर जानलेवा हमला हो गया था। क्या? आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूं तो सिर्फ इस लड़की की वजह से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? बिल्लो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कल तक तो मैं तुम्हें बदतमीज, बदचलन, आवारा, बेगैरत लड़की समझता था, लेकिन तुम तो एक शातिर पेशेवर अपराधी निकली। चाल बहुत अच्छी चली तुमने। ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। उम्मीद नहीं थी ना कि तुम्हारी पोल इस तरह खुल जाएगी। मेरी जगह कोई और होता तो उसका तुम्हारे जाल में फंसना तय था, लेकिन सॉरी, जवाहर शास्त्री ऐसी घटिया चालों में फंसने वाला नहीं है। चेहरा देखकर दिलो दिमाग पढ़ सकता हूं मैं, चेहरा देखकर। और छुपे हुए दुश्मन को तो यूं चुटकी बजाते सामने लाता हूं मैं, समझ गई? लेकिन आप गलत समझ। Oh, shut up! ये इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बोलो। ये बाइक, भाड़े का टट्टू, इस सब में बहुत खर्च हो गया होगा ना तुम्हारा? हाँ, बहुत खर्च हुआ होगा ना? कितना पैसा खर्च हुआ है? 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, कितना खर्च हुआ है? जवाहर, ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं बाबूजी। जल्दी आइए। ओ, बताइए आप लोग, ये सोची समझी साजिश नहीं लगती आप लोगों को? छोटा मुंह बड़ी बात जवाहर जी। हो ना हो, इस लड़की ने बहुत बड़ा खेल खेला है आपके साथ, और मैं तो कहता हूं इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। पास बंद करो। जवाहर, बिल्लो ने तुम्हारी जान बचाई, बजाय उसका एहसान मानने के तुम उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन अहंकार का चश्मा पहनने वाला सिर्फ वही देखता है जो उसका अहंकार उसे दिखाता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें इतना गिरा देगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, आपके लिए तो इस दुनिया में सबसे बुरा मैं ही हूं। बाकी दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन ये दुनिया इतनी भोली नहीं है जितना आप समझते हैं। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। सच और झूठ को तुमसे बेहतर समझता हूं मैं। अगर आपको सच और झूठ की समझ होती तो आपको सच का चेहरा दिखाई देता, और सच ये है कि बिल्लो ने मुझे बचाने का ड्रामा रचा था। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी ये बकवास। जिस इंसान को अपनी जिंदगी की कदर नहीं, वो दूसरों की जिंदगी या उनकी भावनाओं की क्या कदर करेगा? हर चीज की एक हद होती है, लेकिन तुमने तो सबकी भावनाओं से खेलने की सारी हदें पार कर ली हैं। अब हम तुम्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे। अब हम वही करेंगे जो हमें अभिनव की शादी के वक्त करना चाहिए था। देर सही, लेकिन हम अपनी गलती को सुधार कर रहेंगे। इस खानदान की बहू सुमन को हम इस घर में लेकर ही आएंगे।
बहुत दे चुका तुम्हारे झूठे अहंकार का साथ। अब हम सिर्फ सच का साथ देंगे।